ये जन्नत का वर्ड है ना, ये तो हमें अपने दिलो दिमागों से निकाल देना चाहिए। इतना कड़ा इम्तिहान होने वाला है हमारा। जन्नत को हमने क्या मजाक समझा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हुआ माइक। मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर मैं आपको कुछ हक़ाइक़ के मतलब बताने जा रहा हूँ, और वो हक़ाइक़ हैं जी मिलियनर और बिलियनर्स के मतलब। तो उसके लिए आपको मेरी इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल सके कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि मैं ना तो कोई यहाँ पे टीवी शोज़ कर रहा हूँ, ना मैं किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, ना ही मैं आपको आप ब्यूटीफुल कैसे हो सकते हैं उसकी टिप्स बता रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप रातों रात कैसे अमीर हो सकते हैं। क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे पास बड़ा टाइम होता है, लेकिन जब जहाँ पे दीन की हदायत की और इंसानियत की बात आती है तो हम कहीं पे निकल जाते हैं। और स्पेशली ख़ास तौर पे जो मिलियनर और बिलियनर बनना चाहते हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ रिपोर्ट शेयर करता हूँ। रिपोर्ट है जी अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट। ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे शेयर की जाती हैं उनके मतलब बताया जाता है। तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो है 27,000 के करीब जो है वो बिलियनर हैं, और इनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो है जी $12.7 ट्रिलियन। यानी कि ये पूरी दुनिया की आधी दौलत बनती है। और ये जो 27,000 के करीब लोग हैं ये पूरी दुनिया की आबादी के 1% लोग बनते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड में आप ये कह लें कि पूरी दुनिया के जो 1% लोग हैं उनके पास दुनिया की आधी दौलत है, यानी कि दुनिया के आधे वसाइल जो हैं वो 1% लोग लेके बैठे हुए हैं। और ये 1% लोग जब कोविड-19 आया, यानी कि जब कोरोना वायरस आया, और इस कोरोना वायरस के एक साल के अंदर ये 1% जो लोग थे इन्होंने इतना पैसा कमाया जितना इन्होंने पिछले 14 साल के अंदर नहीं कमाया। यानी कि सिंपल इज दैट ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक हर 26 घंटे में कोरोना वायरस के दौरान एक बिलियनर पैदा हुआ। और जो दूसरी तरफ दुनिया है, अब उसकी रिपोर्ट के ऊपर आ जाए कि ऑक्सफैम उसके ऊपर क्या कहता है। ऑक्सफैम कहते हैं जी इस वक्त दुनिया में तकरीबन 21,300 लोग रोज़ाना मर रहे हैं रिसोर्सेज ना होने की वजह से। आप यूं कह सकते हैं कि हर 4 सेकंड में एक शख्स मर रहा है इस वक्त, और 56 लाख लोग हर साल इलाज की सहूलत मुयस्सर ना होने की वजह से मर जाते हैं, और तकरीबन 21 लाख लोग हर साल भूख की वजह से मर जाते हैं, और 23 लाख लोग हर साल मर जाते हैं मौसमियाती तब्दीली की वजह से। यानी कि गर्मी और सर्दी में उनको मसले मसाइल बीमारियां पैदा होती हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। एक तरफ लोग भूख और फलास की वजह से मर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये 1% बिलियनर जो हैं वो दुनिया के आधे रिसोर्सेज अपनी मुट्ठी में करके बैठे हुए हैं। और ये कर क्या रहे हैं? एंजॉय, पार्टीज, और सबसे बड़ी बात ये हम लोगों के हीरोज बने हुए हैं। हमें इन लोगों ने अपनी जिंदगी से इंस्पायर किया हुआ है। हम इन जैसा बनना चाहते हैं, इन बिलियनर्स जैसा, जो कि पूरी दुनिया के आधे रिसोर्सेज अपनी मुट्ठी में लेके बैठे हुए हैं और दुनिया आधी उधर भूख से मर रही है, और हम उन जैसा बनना चाहते हैं। और जो उन जैसा बनना चाहते हैं वो मेरी बात गौर से सुने, और ख़ास तौर पे हम मुसलमान, हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके उनके बाद जो सहाबा है, मुझे उनमें से किसी एक शख्स का नाम बता दे जो मिलियनर और बिलियनर बनाओ। किसी एक शख्स का नाम बता दे मुझे। खुलफाए राशिदून में से मुझे किसी एक का नाम बता दे जिन्होंने आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत की। मुझे उनके मुतालिक बता दें कि उनमें से एक ऐसा कोई ऐसा सहाबी बता दें जो बिलियनर हो गए या मिलियनर हो गए इस दुनिया से गया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनने के बाद जब दुनिया से गए तो उनके पास एक ऊँटनी, एक गुलाम और थोड़ा सा सामान था, और जो वो भी उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिया। और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने एक वसीयत की। उन्होंने कहा कि मुझे जब दफनाना तो ये जो मेरी 2 चदरें पड़ी हुई हैं इनको धो के यही मेरा कफन होगा, यही मुझे कफन पहनाना, मुझे नया कपड़ा मत पहनाना, क्योंकि नए कपड़े की ज़्यादा ज़रूरत जिंदा लोगों को है, मुर्दा को नहीं। और जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने तो एक मरतबा उन्होंने रबी बिन ज़ैद हारसी को बुलाया। हज़रत उमर ने उनको बताया कि उनके पेट में शदीद दर्द हो रही है सख्त खुराक खाने की वजह से। तो रबी बिन ज़ैद हारसी ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, आपको तो सबसे उम्दा और अच्छा खाना खाना चाहिए, आप इस तरह का खाना क्यों खा रहे हैं? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी मिसाल एक ऐसी कौम की थी जिन्होंने मिलकर सफ़र किया और अपनी जो जमा पूंजी थी वो किसी एक शख्स को पकड़ा दी, और उस शख्स से कहा कि ये हमारे ऊपर खर्चते रहना। क्या उस शख्स को ज़ेब देता है?
कि वो अपने आप को उन लोगों के ऊपर तरजीह दे जिन्होंने उसको अपनी पूंजी जमा करवाई। और जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कहत पड़ा तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में से ख़त्म कर दी उस वक़्त, घी, गोश्त और दूध। यहाँ तक कि आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने कहा कि इस शख्स को उम्मत का गम जो है वो मार डालेगा। और फिर उसके बाद हज़रत उस्मान गनी की अब एग्जाम्पल ले रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी को जब पता चला कि जिसके पास जितना ज़्यादा माल होगा उसका बड़ा कड़ा हिसाब होगा, तो वो 7, 8, 10 दिन के लिए गायब हो गए। जब तब तक वापस नहीं आए जब तक कि वो अपना सारा माल डोनेट नहीं करके आ गए। और उसके बाद अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एग्जाम्पल ले लें। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाकिम बने, वक़्त के हाकिम थे उस वक़्त, तो ईद के दिन वो पुराना सूट पहन के बाहर निकल आए। उनके सूट के ऊपर जो है ना वो पेबंद लगे हुए थे, यानी कि स्टिचेस लगे हुए थे। तो एक आदमी ने उनसे कहा कि आप तो हाकिम हैं, आपको तो 2 दरहम का एक सूट ले लेना चाहिए था, आज तो ईद का दिन है। तो हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं कैसे नया सूट पहन सकता हूँ जबकि मुझे पता है कि बाहर हज़ारों लोगों ने वही पुराना सूट पहना हुआ है। तो ये जो मैं आपको सारी एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना, ये मैं कोई आम लोगों की नहीं दे रहा, ये मैं आपको उन अजीम लोगों की दे रहा हूँ जिन्होंने आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और जिनको उनकी ज़िंदगी के दौरान अल्लाह ने जन्नत की बशारत दी हुई है। ये वो जन्नत के लोग हैं। ये कोई आम लोगों की मैं बात नहीं बता रहा, ये मैं मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स और स्टीव जॉब और जेफ बेज़ोस, इनकी मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहा। ये मैं जिनके पीछे आप अंधे हुए हैं, जिनकी चमक ने आपको पागल किया हुआ है, ये मैं आपको उन अजीम लोगों की मैं बात बता रहा हूं जो हमारी असल में इंस्पिरेशन है। ये मिलियनर और बिलियनर का कंसेप्ट आ कहां से क्या हम दुनिया में मिलियनर और बिलियनर बनने आए? हमारी फाउंडेशन में तो ऐसा कहीं भी नहीं है। वो तो हमें ना कोई टीच करती है, ना हमें नबियों से मिलती है, ना हमें सहाबा से ये टीचिंग मिलती है। तो आज हम कहां पे पागल हुए पड़े। और सबसे बड़ी बात, जिस लेवल का कड़ा हिसाब जो हमारी नस्ल है ना, इसका होने वाला है ना, किसी का भी नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा सुकून वाली और सबसे ज़्यादा खुद गर्ज किस्म की ज़िंदगी जी रहे हैं हम। और ये जन्नत का वर्ड है ना, ये तो हमें अपने दिलो दिमागों से निकाल देना चाहिए। इतना कड़ा इम्तिहान होने वाला है हमारा। जन्नत को हमने क्या मजाक समझा हुआ है? कभी जन्नत का क्राइटेरिया आपको पता है कि जन्नत का क्राइटेरिया है क्या? जन्नत मिलेगी किसको? अगर देखना है ना जन्नत का क्राइटेरिया, तो जाकर कभी सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ो, आपको पता चले कि कितनी टफेस्ट लाइफ गुजारी उन्होंने। और फिर भी उसके बाद उनको अपने तौर पे श्योरिटी नहीं थी कि हमें जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और आज हमें पुड़ियों में बांध के बताया जाता है तू जनती है, तू जनती है। तो ये लम्हा फिक्री है, ये सोचने की ज़रूरत है। और जो लोगों की ज़िंदगी का मकसद मिलियनर बिलियनर बनना है ना, वो ज़रा पे जाकर अपनी फाउंडेशन को देखें, उनको पता चले कि उनकी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है और वो किस लिए बने हैं। तो खुदारा अपने आप को सही डायरेक्शन पे लेके आए और हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि मुसलमान होने का मकसद क्या है और मुसलमान बना क्यों था। तो मुझे दीजिए जी इजाज़त। ये था मेरा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर मुझे बताया कीजिए कि आपको ये जो मेरी वीडियो है, ये जो मेरे टॉपिक्स हैं कैसे लगते हैं, ताकि उससे मेरी कुछ इस्लाह हो सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।